वअला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मसदूमीन अल-मुंतखबीन अल-मुंतजबीन अल-हुर्रिल मयामीन वलानतुल्लाहि दाइमतुल बाक़ियतु अला अअदाइहिम व क़तलतिहिम व ग़ासिबि हुकूकिहिम व मुनकिरि फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम मिनल आना इला क़ियामि यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़िल क़ुरआनिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्ला अल-मवद्दता फ़िल क़ुरबा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मिलजुल के एक और बार बाबा से बुलंद नारे जैसा कि आप हज़रात के इल्म बरकत और स्थानीय आलिया में ये बात होती कि हम नए नज़ारे बातिनी के सिलसिले से आप हज़रात की खिदमत बरकत में गुफ्तगू पेश करने के गरज से कुरान मजीद की उन आयात का इंतख़ाब करने की सआदत हासिल की है। जो आयात बिलवास्ता या बिलावास्ता यानी डायरेक्ट शहजादी के लिए भी कुछ आयतें और कुछ आयतें कुरान मजीद में ऐसी हैं कि जो अहले बैत के लिए हैं, मगर मरकज़ में शहज़ादी फातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और कल हमारी गुफ्तगू यहाँ तक पहुँची कि हमने आपकी खिदमत में यह करने की सआदत हासिल की कि चूँकि इन मजालिस का मौजू आयात करीमा है जो शहज़ादी की शान में नाज़िल हुई, इसलिए हो सकता है कि एक मजलिस में मौजू के दरमियान कई आयात आ जाएं और ये भी हो सकता है कि एक मजलिस एक ही आयत के सिलसिले पर तमाम हो जाए। जिस तरीके से कल हमने अर्ज़ किया कि आयत मुक़द्दस जिसमें अल्लाह ने रसूल की मेहनतों, कोशिशों और जद्दोजहद के बदले में अहले बैत की मोहब्बत को तलब फरमाया। अहले बैत की मोहब्बत सिला, बदला और अज्र है रसूल की कोशिशों का, रसूल की जद्दोजहद का, रसूल की तालीमात का, रसूल के कुरानी का, जिसका हमने आपके सामने यर्ज़ किया कि रसूल ने सवाल किया कि अहले बैत की मोहब्बत हमें चाहिए रिसालत की उजरत के सिलसिले से। ऐसे बहुत सारे सवाल कुरान मजीद में आए हैं। कुछ वो सवाल जो बंदों ने अल्लाह से किए हैं, कुछ वो सवाल जो अल्लाह ने बंदों से किए हैं, कुछ वो सवाल जो बंदों ने रसूल से किए हैं, कुछ वो सवाल जो रसूल ने बंदों से किए हैं, मुसलमानों से किए हैं। उसी में सवाल कल मैंने आपके सामने बयान किया कि लोग रूह के बारे में सवाल कर रहे हैं और हम यहाँ तक पहुँच गए में कि रसूल ने फरमाया है कि फातिमा रूहियत लती बैना जबैया, फातिमा मेरी वो रूह है जो तो मेरे पहलुओं के दरमियान है, जो मेरे दोनों पहलुओं के दरमियान है, उस रूह को फातिमा कहते हैं। अब मसला ये है कि रूह दोनों पहलुओं से क्या मुराद है, तो अल्लाह ने बयान किया कि दोनों पहलुओं से मुराद विलायत है और रिसालत है। यानी रिसालत और विलायत के दरमियान जो रूह रहती है उस रूह को फातिमा कहते हैं। और रूह का काम क्या है? जिंदा रखना। जब तक इंसान के बदन में रूह होती है तभी तक तो इंसान जिंदा रहता है। तो जो भी आपका वक़ार है, जो भी आपका जान बशर है,
जब तक रूप बदल है, रूप बदल से निकल जाएगी, फिर कहिए इसी से फिर करने के लिए बात करे। इसका मतलब है कि मुकम्मल वजूद की कीमत ही रूह की होती है। अगर रूह निकल जाए तो वजूद ही बेकीमत हो जाता है। अब सोचिए कि रिसालत और विलायत की रूह को फातिमा कहते हैं। अगर मोहब्बत फातिमा से न हुई तो ना आपको रिसालत फायदा देने वाली है, ना आपको विलायत फायदा देने वाली है। फातिमा से मोहब्बत जरूरी है, फातिमा से मोहब्बत जरूरी है, फातिमा की पैरवी जरूरी है। और हमने कल ये अर्ज किया था कि अगर किसी को ये रूह समझ में ना आए कि रिसालत और विलायत के दरमियान रूह कैसे रहती है, तो मैं आगे मुबारक में देखिए, आगे आगे रिसालत थी, पीछे पीछे विलायत थी, दरमियान में रूह बनी, फातिमा चल रही थी। चल रही थी कि मुझे पहचान लो, मैं रिसालत की भी जिंदगी हूँ, मैं विलायत की भी जिंदगी हूँ। अगर रसूल को मैदान मुबारक में बुलाया गया, करना क्या था मैदान मुबारक में? यह तय होना था कि झूठा कौन है, और फिर होनी ही झूठों पर लानत। सारे काम, सारी अजमतें, सारी फजीलतें रसूल की आप देखिए तो बहुत सारे काम ऐसे हैं जो रसूल ने तन्हा कर दिए। चांद अकेले ही टुकड़े कर दिया रसूल ने। अली के लिए सूरज को पलटाना था तो अकेले ही पलटा दिया। अपने को साजिद मनवाना था तो अकेले ही मनवा दिया। अमीन मनवाना था तो अकेले ही मनवा दिया। ये सारे फजीलतों के कारनामे रसूल ने तन्हा किए, लेकिन परवरदिगार को मैदान मुबारक में बुला रहा था, रसूल को बुला रहा था। भाई रसूल लानत करते थे तो लानत आती कि नहीं आती? तन्हा रसूल को बुला सकता था, परवरदिगार कहता था रसूल तुम जाओ इनके मुकाबले पर, और झूठ और लानत को भी तुम चले जाओ मैदान में। लेकिन अल्लाह ने रसूल को तन्हा नहीं बुलाया, बल्कि काफिले के साथ बुलाया। और उस काफिले में रसूल भी है, हसन भी है, हुसैन भी है, फातिमा भी है, अली भी है। अकेले रसूल को बुलाया, ये मुकम्मल काफिले के साथ में बुला रहा है, जिसमें हसन भी है, जिसमें हुसैन भी है, जिसमें अली भी है, जिसमें फातिमा भी है। परवरदिगार शायद जवाब दे, कायदा बनाना है लानत का, कायदा बनाना है लानत का। अगर मैदान
उस पर भी लानत है। अब इसी तरीके से कुरान मजीद के हर हर आयत, हर हर लफ्ज़, हर हर हर्फ में शहजादी का कसीदा फी बुयूतिन अज़नल्लाहु अन तुरफ़ा व युज़कर, शहजादी के घर का कसीदा है। मरजल बहरैन क़याम, शहजादी की शादी का कसीदा है। इन्नमा युरीदुल्लाह, शहजादी के रिश्तों का कसीदा है। वल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन, शहजादी की मोहब्बत और मोहब्बत का कसीदा है। युरीदुना तआम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा, शहजादी की रोटियों का कसीदा है। शहजादी की मिल्कियत का कसीदा है। साहिबुल मशहूरा, सारे कसीदों के बाद अल्लाह ने अपना नक्शा लगा के बताया कि सारे कसीदे मैंने कहे हैं, सारे कसीदे मैंने कहे हैं। यानी सिर्फ रसूल ही की सुन्नत नहीं है कि शहजादी का कसीदा पढ़े, बल्कि अल्लाह की सुन्नत भी है कि शहजादी का कसीदा सुनाए। बस बर्दाश्त करने के लिए मिजाज फरिश्ते वाला होना चाहिए। शहजादी का कसीदा बर्दाश्त भी होगा और शहजादी का कसीदा कबूल भी होगा। पहुंचेंगे ना बात। सूरह दहर की आयत है, मुकम्मल सूरह दहर शहजादी के साथ में नाज़िल हुआ, लेकिन कुछ मखसूस आयत है सूरह दहर में। इन तीनों आयतों में गुफ्तगू होगी, उसके बाद जब बचेगा तो आगे बढ़ जाएगा इंशाअल्लाह। मौजूद गुफ्तगू ज़हन में है, कुरान की वो आयत है जो शहजादी की शान में नाज़िल हुई है। जो वाक़या सबके ज़हन में है। नज़मानी अफ्तार का वक्त आता था, एक एक रोटी सबकी तैयार हो जाती थी, सब लेके बैठते थे कि दरवाजे में साया आ जाता था। जिस तरह साया आया, पहले दिन मिस्कीन आया, फिर यतीम आया, फिर असीर आया। कुबूलियत की सनद देकर परवरदिगार आलम ने सूरह दहर भेजा और उसमें ये आयत मुख्तस फरमाई, वयुतिमूना तआमा अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। महसूस फरमाएंगे अजीजों, फजीलत की बुलंदी जहां तक ले जाना चाह रहा हूं, पहुंचे तो बताइएगा और शहजादी की अज़मत को सलाम कीजिएगा। आयत क्या कह रही है? युतिमूना तआमा अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा, कि एक खाना खिलाते हैं। जो खाना खिलाते हैं अला हुब्बिही, अल्लाह की मोहब्बत में खाना खिलाते हैं। किसको खिलाते हैं? मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। मिस्कीन को खाना खिलाते हैं, यतीम को खाना खिलाते हैं, असीर को खाना खिलाते हैं। अल्लामा मौदूदी ने भी लिखा है और तफसीर दुर्र मंसूर में अल्लामा मसूदी ने भी लिखा है कि ये असल में मदीने के फकीर नहीं थे, अल्लाह ने फरिश्तों को दर फातिमा पर भेजा था। जिब्राइल आए थे, मीकाईल आए थे, इस्राफील आए थे। पहले दिन जिब्राइल आए तो मिस्कीन बनकर आए, इस्राफील आए यतीम बनकर आए, मीकाईल आए असीर बनकर आए। फरिश्तों को अल्लाह ने भेजा क्या बनाने?
उनकी जज़ा के तौर पर हम जन्नत दे रहे हैं। चूंकि मजलिस से तो कम 4-5 मजलिस हो रही और आयतें बहुत ज्यादा है, तो मैं पूरी तस्वीर को बयान नहीं कर सकता, बस एक 2 बातें आयत के ज़हन में, ताकि हमारे बच्चों को जमाने के सामने कम से कम उन आयतों का तज़किरा हो जाए जो आयतें शैतान की शान में नाज़िल हुई है, ताकि कभी उन आयत की तिलावत हो तो कम से कम कुछ याद न रहे। बच्चों को ये तो याद रहे कि यह आयत शैतान की शान में नाज़िल हुई है, यह आयत फातिमा की शान में नाज़िल हुई है। और फिर कुरान समझना भी इबादत बन जाए, कुरान सुनना भी इबादत बन जाए, कुरान पढ़ना भी इबादत बन जाए, कुरान देखना भी इबादत बन जाए, कुरान को तसव्वुर करना भी इबादत बन जाए, कुरान को सोचना भी इबादत बन जाए। इसलिए कि अहले बैत के बगैर कुरान जिसने थामा वो कम से कम रसूल की हदीस के मुताबिक कौसर तक भी नहीं जाएगा। रसूल ने तुम्हारे दरमियान 2 किताब चीजें छोड़ के जाना, क्या छोड़ के जाना? ये कुरान जो छोड़ के जा रहा। अगर तुम सब इन दोनों से मुतमस्सिक रहे तो मेरे बाद गुमराह नहीं होगी। आगे क्या फरमाया हदीस का जो आखिरी हिस्सा वो क्या कहता है? इन्ना हुमा ला यफ्तरिका, ये कुरान और अहले एक दूसरे से जुदा नहीं होंगे। कब तक जुदा नहीं होंगे? हत्ता यरेदा अलैहि, जब तक मेरे पास मुझे कौसर तक ना आ जाए। इसका मतलब रसूल ने क्या फरमाया? जब कुरान और अहले बैत का ताल्लुक थामिए मुझे कौसर तक आ जाएंगे। कुरान और अहले बैत का ताल्लुक थामिए मुझे कौसर तक आ जाएंगे। अब मेरा मुख्तसर सा सवाल है आपसे, साहिबान शोर और गुजरात मजलिस सुनने वाले समझने वाले बैठे हैं। रसूल ने फरमाया कुरान और अहले बैत का ताल्लुक थामिए। कुरान और अहले बैत कहां तक आएंगे? मुझे कौसर तक। हमने थाम रखा है कुरान और अहले बैत के ताल्लुक को। कुरान और अहले बैत कहां तक जाएंगे? कौसर तक। तो जब हम कुरान और अहले बैत के ताल्लुक को थाम लेंगे तो हम कहां तक जाएंगे? कौसर तक ही जाएंगे ना। लेकिन मसला ये है कि हमें कौसर तक थोड़ी जाना है। नमाज पढ़ते हैं जन्नत मिल जाए, रोजा रखते हैं जन्नत मिल जाए, हज करते हैं जन्नत मिल जाए, ज़कात देते हैं जन्नत मिल जाए, खैरात देते हैं जन्नत मिल जाए, यतीमों के पालनहार बनते हैं जन्नत मिल जाए, बेकसों का सहारा करते हैं जन्नत मिल जाए, सारे अमाल खैर अंजाम देते हैं कि जन्नत मिल जाए। रसूल फरमा रहे हैं कौसर तक आइए। हमें जन्नत जाना है, जन्नत का पता बताइए। रसूल कह रहे हैं कौसर तक आ जाइए। हमें जन्नत का पता बताइए। रसूल कह रहे हैं कौसर तक आ जाइए। हमारे पास सुना है मतलब हो पाएगा कि आप जो है मजलिस पढ़ने आ जाइए। हमने कहा मस्जिद में मजलिस होगी तो मैं कहा एयरपोर्ट आ जाइए। भाई मजलिस एयरपोर्ट पे थोड़ी होनी है, मजलिस तो इमामबारगाह में होनी है। मैं इससे बार-बार कह जा रहा हूँ कि इमामबारगाह का पता बताइए। ये क्या है? एयरपोर्ट पे आ जाइए। मैं कह रहा हूँ इमामबारगाह का पता बताइए, बता रहे हैं एयरपोर्ट पे आ जाइए। या रसूल का जन्नत का पता बताइए, रसूल कह रहे हैं कौसर पे आ जाइए। जन्नत का पता बताइए, रसूल कह रहे हैं कौसर पे आ जाइए। मैं इससे बार-बार पूछे इमामबारगाह का पता बताइए, कह रहे हैं एयरपोर्ट पे आ जाइए। जब थोड़ी देर गुजरी इन्होंने जवाब दिया मौलाना परेशान क्यों हो रहे हैं? आप एयरपोर्ट तक आइए, एयरपोर्ट पे आपको असस्तान मिल जाएंगे तो आपको इमामबारगाह ले आएंगे। अहले बैत के लिए आयत नाज़िल हुई, मगर मरकज़ी किरदार में शहज़ादी फातिमा ज़हरा कि जिन्होंने सब्र किया, जिन्होंने रोज़ा रखा, उनकी जज़ा के तौर से हमने उन्हें जन्नत दे दी। तो जन्नत किसे मिल गई? अहले बैत को।
किसे मिल गई जन्नत? अहले बैत को। जन्नत का स्टेटस क्या है? जन्नत अल्लाह की तरफ से क्यों मिली? जज़ा के तौर पर। एक चीज होती है जज़ा, एक चीज होती है अता। जितने मोहब्बत और प्यार से आप सुन रहे हैं, दिल चाह रहा है सुनाते रहे आपको। जज़ा होते वहां सबको जन्नत। एक चीज होती है अता, एक चीज होती है जज़ा। हम बार बार हाथ उठा रहे हैं, आस्तीन उठा रहे हैं, हाथ में घड़ी नहीं है, टाइम देने की कोशिश कर रहे हैं, फिर घबरा के घड़ी में टाइम देख रहे हैं। मसला आशिर भाई ने देख लिया, उन्होंने हमें तो पता नहीं घड़ी दी थी मसला, और घड़ी देते हुए कहा कि बोला कि आपके लिए है, आप किसी और को मत दे दीजिएगा। इन्होंने शर्त क्यों लगाई? चूंकि ये इन्होंने अता की है मुझे, अता में शर्त लगा सकते हैं। किसी को देवत दीजिएगा। हम दुकान पर गए, हमने उसे 1000 रुपए दिए, उसने पलट के डिब्बे में भर करके घड़ी हमें थमा दी, और थमाते हुए कहा कि घड़ी आप किसी को दीजिएगा मत। तो क्या उसका ये हक बनता है? क्यों नहीं बनता? इसलिए कि हमने उसे पैसे दिए हैं, बदले के तौर से उसने घड़ी दी है। अब ये हमारा हक है कि हम चाहे जिसे दें, चाहे जिसे दें, चाहे जिसे मना कर दें। इसका मतलब ये है अता में शर्त लगाई जा सकती है कि किसी को दीजिएगा मत। जज़ा में शर्त नहीं लगाई जा सकती। जज़ा जिसको मिली उसकी मर्जी, चाहे जिसे दे, चाहे जिसे मना कर दे। अल्लाह की तरफ से अहले बैत को जन्नत अता नहीं हुई, जज़ा में हुई है। चाहे जिसे जन्नत बांट दे, चाहे जिसे जन्नत से मना कर दे। अब सुन लीजिए, तो एक और जुमला सुन लीजिए। बड़ा मसला होता है कि जन्नत बंटवा दी, जन्नत बांट दी, जन्नत बंटवा दी। मैं अक्सर ये कहता हूँ कि भाई अहले बैत का स्टेटस है, वकार है, उनकी ताकत है, वो जन्नत बांट सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इंसान बदअमल हो जाए। अगर वालिदैन की तरफ से किसी बच्चे को इज्जत दी गई है कि बेटा तुम्हारा ये रूम कैसे है, ये तुम्हारा लैपटॉप रखा हुआ है, ये तुम्हारा मोबाइल है, ये तुम्हारे चलाने की घड़ी है, गाड़ी है, ये सब बात देता है नहीं देता। लेकिन तकाजा क्या होता है मोहब्बत का, कि बाप अगर पूरी मोहब्बत दे रहा है तो ये बेटे की जिम्मेदारी है कि कोई ऐसा काम न करे कि बाप की इज्जत पे काम करे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं ना कि बाप दे नहीं सकता, बाप बांट तो सकता है ना, बाप दे सकता है बेटे को। भाई जिसकी जो औकात और हैसियत है वही बांटता है। मजलिस कराते हैं और श्रद्धा कराते हैं और श्रद्धा बिछाते हैं, कोई बिस्कुट बंटवाता है, कोई खीर चने बंटवाता है, कोई समोसा बंटवाता है, कोई चाय बंटवाता है, कोई खाना बंटवा देता है। तकसीम क्यों नहीं? जिसकी अपनी जैसी हैसियत होती है वैसे बांट सकता है। अब अगर वर्ष के आगे फातिमा जन्नत बांटे तो लेकिन ये बात ध्यान में रखिएगा, जन्नत बांटने का मतलब ये नहीं है कि इंसान बदअमल हो जाए, बेअमल हो जाए। अगर अहले बैत के लिए है तो कुछ हमें दे रहे हैं तो इसका मतलब ये अपना मनसब समझिए, और मनसब के साथ हमेशा वफादारी करते रहिए, वफादारी न कीजिए। तीसरी आयत इसी सूरह मुबारका युतिऊन ताम की आयत हो गई। दूसरी आयत कौन सी सुना दी? जज़ाउन बिमा सबब जन्नत। तीसरी आयत वसायुकुम मशकूरा, अहले बैत रसूल हम तुम्हारी इन कोशिशों के शुक्रगुजार हैं। दो चीजें हो गई ना, अल्लाह ने जन्नत भी दी, शुक्रिया भी अदा किया। आपने किसी को मजलिस के लिए बुलाया, जो भी
हैसियत पर जैसे भी हालात थे, आपने कुछ चलते हुए मौलाना को मसलन देख और देकर का मौलाना बहुत शुक्रिया। इसका मतलब क्या हुआ कि आप जानते हैं कि मौलाना ने जो जिक्र किया है उसका बदला ये नजराना नहीं हो सकता। अहले बैत के जिक्र का कुछ बदला नहीं हो सकता है, उसका बदला ये नजराना नहीं हो सकता। इसलिए आपने बाद में शुक्रिया का नौक लगा दिया कि मौलाना ये तो किसी हकीकत में है ही नहीं जो हमने दिया, बस हम आपका शुक्रिया अदा कर सकते हैं। अल्लाह अगर समझता कि जन्नत अहले बैत की रोटियों का बदला है तो शुक्रिया अदा कर सकता। अहले बैत को भी पता, अल्लाह को भी पता था कि जन्नत रोटियों का बदला नहीं हो सकता, इसलिए साथ में शुक्रिया भी अदा किया। और मालूम है शुक्रिया का कायदा क्या है? जनाब आदम से लेकर हज़रत फातिमा तक शुक्रिया का कायदा क्या था? हमेशा नेमत अल्लाह की तरफ से नाज़िल हुई है, शुक्रिया यहाँ से गया है। आदम पर नेमत कहाँ से आई? शुक्रिया यहाँ से गया। अब चलिए चलते हैं आयत तफसीर की तरफ, इसलिए कि इस आयत का बयान ना हो तो कसीदा मुकम्मल ही नहीं होगा। इसमें तो मरकज़ी शहज़ादी फातिमा है। अब अगर आप बिल्कुल मुतवज्जे हैं तो एक बात अर्ज़ करना चाह रहा हूँ। आयत तफसीर अहले बैत के फज़ाइल बयान करने नहीं आई। तवज्जो से सुनिएगा इस बात को। आयत तफसीर अहले बैत के फज़ाइल बयान करने नहीं आई, बल्कि आयत तफसीर अहले बैत के फज़ाइल का बयान करने आई। सुन लीजिए, बड़ी तफसीली गुफ्तगू है, बिल्कुल समय के 5 मिनट में आपके सामने पेश करूँगा। बड़ी भारी गुफ्तगू है, वज़नी गुफ्तगू है, लेकिन बहुत आसान लफ्ज़ों में आपको इंशाअल्लाह समझा दूंगा कि बच्चे भी समझ जाए, मेरे ज़बान भी समझ जाए। आयत तफसीर में क्या किया? अहले बैत के फज़ाइल बयान करने नहीं है, फज़ाइल का बयान बताने नहीं। इसलिए कि शख्सियत अच्छाइयों से अच्छी होती है, मोतबर नहीं होती। कोई भी शख्सियत मोतबर मुसीबत होती है जब उसमें कोई बुराई ना आए। मैं सिर्फ मिसाल को गौर से अर्ज़ कर रहा हूँ, आप किसी के बारे में कुछ सोचिएगा नहीं, पर शायद आप बैठे। मसलन एक साथ में हो, नमाज में बड़े सब में रहते हैं, मजलिस में आगे आगे रहते हैं, मस्जिद मुबारक में दिखाई देते हैं, जब भी सूरत में होते हैं, तो ये अच्छे हैं या बुरे हैं? बोलिए, तो बोलिए अच्छे हैं। रहते मसला है मरदान में, या मुंबई में रहते हैं, कलकत्ता में कहीं रहते हैं। आपने भी सोचा, उस शहर में गए, सोचा कि यार बहुत अच्छे इंसान हैं, जाके से मुलाकात की जाए। उनके मोहल्ले में पहुंचे, नाम पूछा तो वहां से आपको ये हुआ कि आदमी तो बड़े अच्छे हैं,